अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हादिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। और नाम मैंने इसलिए बताया, मैंने कहा आप लोग कहीं भूल ना गए हों। लाइक मैं 2-3 हफ्तों के बाद गायब होने के बाद दोबारा से वापस आई हूँ। और अब तो ये मेरी रूटीन बन चुकी है कि मैं एक वीडियो पोस्ट करती हूँ, एक रेसिपी लगाने के बाद मैं पूरा हफ्ता गायब रहती हूँ और फिर मुझे एहसास होता है नहीं रेसिपीज़ पोस्ट करनी है, तो मैं दोबारा से फिर हाजिर हो जाती हूँ। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। आज खैर हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ द रेसिपी इज़ टू बॉयल द पास्ता। लाइक मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे ये इस स्टेप से नफरत है, जो मैक्रोनी या पास्ता बॉयल करने वाला स्टेप होता है। लेकिन अच्छे टेस्ट के लिए कुर्बानी देनी बनती है भाई। तो खैर हम आज पास्ता बनाएंगे और इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने पास्ता बॉयल करना है। उसके लिए पतीले में, बड़े से पतीले में पानी ले लें, खुला पानी लेना ज़्यादा सारा। उसके अंदर नमक और ऑयल डाल के उसको बॉयल होने दें। जैसे ही वो बॉयल होगा तो आपने इसके अंदर पास्ता ऐड कर देना। मैं यहाँ पे पूरा पैकेट बना रही हूँ। आप क्वांटिटी भाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग या अपने मूड के अकॉर्डिंग कि आपने भाई किसी को घर में देना भी है या नहीं। अकेले खाना है तो फिर कम बना लें। अच्छा जी, खैर अब फिर साथ ही मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये पास्ता बॉयल करना बहुत बोरिंग काम है, तो मैं इसके साथ कोई ना कोई काम कर लेती हूँ। मेरे से फ़ुज़ूल में किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। तो फिर मैंने साथ शिमला मिर्च ले ली, जिसकी कटिंग कर ली, क्योंकि वेजेस इसमें डलती हैं। लाइक एक ही वेजिटेबल डलेगा जो कि है शिमला मिर्च, ठीक है। वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं जिसको नहीं पसंद। उसके साथ ही जैसे ही मैंने शिमला मिर्च कट की थी तो यहाँ पे पास्ता भी बॉयल हो गया था और ये मैं बिल्कुल पागलों की तरह इसको गरम गरम हाथ लगा रही थी। और फिर छुरी से मैंने कट करके देखा तो ये बिल्कुल गल चुका था। मतलब गलाना नहीं है, आई मीन कि बॉयल हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आपने जस्ट इसको स्ट्रेनर से इसका पानी सेपरेट कर देना है। ठंडे पानी से वॉश करें 2-3 दफ़ा, ताकि इसका स्टार्च जितना भी है वो ख़त्म हो जाए। देन आपने दोबारा से चूल्हा जला लेना है और उसके ऊपर अपना प्यारा सा खूबसूरत सा पैन रखना है जिसके अंदर हम बनाएंगे पास्ता। और उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। क्वांटिटीज़ मैं सारी मेंशन कर दूंगी, आपने परेशान नहीं होना है। देन हम इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब अगर आपके पास बहुत फजूल टाइम है तो आप इसको चॉप करके, फ्रेशली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। चॉप से मुराद कि आप इसको हाथ से भी काट के बारीक बारीक डाल सकते हैं, इसके अलावा कूट के भी डाल सकते हैं। बट अगर आपके पास मेरी तरह टाइम नहीं है, लाइक हमारा टाइम बहुत कीमती है, प्रीशियस है, तो आपने इसको ज़ाया नहीं करना। तो जो फ्रिज में पड़ा हुआ है ना पेस्ट, आराम से वही डाल लें। उसके बाद आपने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर देना है और चिकन की क्वांटिटी अगेन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने मतलब पसंद है ज़्यादा तो ज़रूर ऐड करें, ठीक है। मेरे चिकन को आप लोग प्लीज़ जज ना करें। उसके बाद हमने फिर चिकन को पकाना है अनटिल कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं, डैट इज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और तिक्का मसाला। नाउ यू गाइस विल शॉक कि हाय मैं इसके अंदर तिक्का मसाला डाल रही हूँ वाइट सॉस पास्ता में। यस, आप एक बार इसको डाल के देखें एंड यू गाइस विल लव इट, ट्रस्ट मी। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। सिर्फ चिकन प्रिपरेशन में डालना है, इसके अलावा वाइट सॉस में नहीं डालेंगे। जो चिकन बनाते हैं ना हम, चिकन बोटी, उसके अंदर हमने डालना है। देन हल्का से हमने इसको पकाना है अनटिल के मसाले थोड़े से पक जाएँ, जस्ट फॉर 30 टू 40 सेकंड्स। उसके बाद हमने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर देनी है। नाउ एट दिस टाइम कि आपने इसको बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, नहीं तो चिकन जो है वो चिकन कह रही हूँ, जो शिमला मिर्च है वो बिल्कुल पक जाएगी। लेकिन आपने इसको हल्का हल्का से पकाना है कि बाकी की बाद में हम इसको वाइट सॉस में भी पकाएंगे। और ये पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सिलिकॉन के चमचों के साथ क्या मसला है, जैसे ही इसको ऑयल के अंदर डालो तो ये झागो झाग कर देते हैं ऑयल को, पता नहीं क्या है। खैर मैं इस चीज़ से बहुत तंग हूँ। अगेन मुझे सिलिकॉन का ही सहारा लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास और है नहीं। तो अब आपने क्या करना है कि जो ऑयल है उसको पैन में ही रहने दें और इसके अंदर से चिकन, जो शिमला मिर्च है उसको अलग कर दें किसी प्लेट में। नाउ इन द सेम पैन वी विल मेक वाइट सॉस। तो उसके लिए आपने उसी ऑयल का इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही बटर लेना है। ऑब्वियसली वाइट सॉस जो है वो बटर में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देती है, ऑयल में सेम टेस्ट नहीं आता, ट्रस्ट मी। उसके बाद फिर आपने बटर डालना है और बटर को मेल्ट कर लेना है। जैसे ये मेल्ट होता है तो आपने इसके अंदर मैदा डाल देना है। अब मैं आपको एक मेन डिफरेंस बताती हूँ, जो अल्फ्रेडो और इसके अलावा जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है इनकी सॉस का, क्योंकि अल्फ्रेडो के अंदर मैदा नहीं डलता सॉस बनाते हुए। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास वाइट सॉस होता है, वाइट सॉस पास्ता, उसके अंदर हम इसकी में क्रीम भी डाल सकते हैं और इसके अलावा इसकी जो सॉस होती है वो मैदे से भी बना सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन डिफरेंस। उसके बाद आपने मैदा डालना है, मैदे की भुनाई करनी है तकरीबन अगेन 30 से 40 सेकंड के लिए और हल्का सा इसको पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा, लाइक इस टाइम पे आपने फ्लेम लो रखनी है और बहुत तेज़ चूल्हे के ऊपर तो इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, ठीक है। जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट होता है देन इसके अंदर आप दूध ऐड कर दें। नाउ इट्स माइट भी पॉसिबल कि इस टाइम पे इतना सारा दूध देख के आपको अपनी अम्मा से डांट पड़ जाए। अब उसकी एक कंडीशन है, वो ये, अगर तो आपकी अम्मा को वाइट सॉस पास्ता पसंद है तो आपको बिल्कुल नहीं डांटेंगे, बट ऑन द अदर हैंड अगर उनको नहीं पसंद ना तो आपको भाई डांट पड़नी ही पड़नी है। बट नेवर माइंड्स, डांट तो पड़ती रहती है। खैर अब हमने क्या किया, जब मैदे के अंदर दूध डाला है तो आपने उसको अच्छे से विस्क करना है, लाइक मिक्स करना है अनटिल के वो अच्छे से स्मूथ से टेक्सचर में चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसको 2 पार्ट्स में बेसिकली डाला है, लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो एक ही बारी में सारा दूध ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें टिप ये है कि जैसे ही आपने मैदे के अंदर दूध ऐड करना है तो उसको फटाफट से मिक्स करते जाना है। अगर आपके पास ये हैंड मिक्सर नहीं है
तो आप चम्मच से कर लो, लेकिन आपने फटाफट से करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने, ठीक है, मतलब गुठली वगैरह ना बने। फिर अगेन वाइट सॉस के अपने मसाले होते हैं, चिकन के अपने मसाले होते हैं। तो वाइट सॉस में हमने जो डाला है वो नमक है, काली मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन क्यूब। अगर तो आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको अभी के अभी स्किप कर दें, बिकॉज़ ये बहुत ही गंदी चीज़ों से बनाई जाती है और इसके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए जाते। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस चीज़ में ये डलती है ना, उसको चार चाँद लगा देती है और स्वाद आ जाता है। खैर, इसकी मेकिंग पे हम बाद में बात करेंगे। चिकन क्यूब मैंने हाफ़ ऐड की है और उसके बाद मैं इसके अंदर ऑल व्हिप क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, बट ट्राई टू बायकॉट ऑल द इसराइली प्रोडक्ट्स के जिनके साथ हम बायकॉट करते हैं, जितने भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जी आपने इसको अगेन मिक्स करना है। अब क्रीम का पैकेट आप चाहे तो पूरा डाल लें अगर आपको बहुत क्रीमी टेक्सचर चाहिए, अगर नहीं तो जस्ट आप हाफ़ भी डाल सकते हैं, लाइक हाफ़ विल बी इनफ एज़ वेल। उसके बाद आपने चिकन और शिमला मिर्च जो पहले से अलग करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, एंड एट दिस टाइम मेक श्योर कि आपकी सॉस जो है वो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में हो, जस्ट लाइक योर स्किन। ओह कम ऑन गाइस, डोंट बी सीरियस, ये जोक था। और अब तो हमारे से बाएं हाथ का खेल बचा कि आपने बॉइल्ड पास्ता को सॉस के अंदर ऐड कर लेना है, एंड मेक श्योर कि इस टाइम पे आपकी फ्लेम बिल्कुल लो हो, क्योंकि ये सॉस गाढ़ी होने में पता भी नहीं चलेगा, एकदम से थिक हो जाएगी चुटकी बजाने में। तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है एंड इसको हल्का हल्का मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, नरम नरम हाथों के साथ। और उसके बाद आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सॉस जो है वो थिक होती जाएगी और इसके ऊपर अच्छे से कोट होती जाएगी, ठीक है। और बस ये हमारा पास्ता अब लास्ट स्टेजेस के ऊपर, ये देख लें किस तरह से हमारी सॉस जो है वो थिक होगी अच्छी खासी। और इस स्टेज के ऊपर जो आपने फ्लेम ना अपना बिल्कुल बंद कर देना है। इसको गरम गरम सर्व करें क्योंकि गरम गरम खाया जाता है। इसके बाद सॉस जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, जम जाती है। और अगर लेट्स सपोज कि आपने इसको दोबारा गर्म करना है तो आपने क्या करना है, पैन के अंदर लेफ्ट ओवर पास्ता ऐड करना है और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के दोबारा से इसको गर्म कर लें। एंड दिस इज द फाइनल लुक। अब यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच ही आए हो तो कंजूसों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ। एंड मिलते हैं अगली रेसिपी में। आई होप सो बहुत जल्दी आऊँगी। सो अल्लाह हाफिज़।